अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा स्वल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे पारा 28 में सूरत अस्सफ, आयत 10 ऑनवर्ड्स तिलावत होगी। आयत 10 से आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अस्सफ, आयत 10 ऑनवर्ड्स। يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काइंडली शेयर द स्क्रीन। तो हम पढ़ रहे पारा 28, सूरत है अस्सफ। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बहुत ही ब्यूटीफुल हमें एक बिजनेस डील, बिजनेस ऑफर किया है। तो कितने लोगों ने ये ऑफर कबूल कर लिया? बिजनेस क्यों होता है? प्रॉफिट कमाने के लिए, फायदा कमाने के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि क्या तुम अपना ऐसा फायदा चाहते हो? और आज हम देखेंगे कि कैसा फायदा है हमारा। कल हमने क्या पढ़े थे? अल्लाह ताला ने किस चीज की गारंटी दी कि तुमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हमने पढ़े थे? कहाँ पर घर मिलेगा तुमको परमानेंट? जन्नत में बाजी। और किस चीज से बचा लिए जाओगे? जहन्नम की आग से। हाँ, ये दो चीजें हमने पढ़ी ना। और तीसरी चीज हमको बताई अल्लाह ताला ने, मगफिरत। हाँ, तीन चीजें मिल गई। बट दैट इज नॉट ऑल। अभी हम देखेंगे और क्या मिलने वाला है अल्लाह की तरफ से। तो ये बिजनेस के फायदे तो हम गिनते ही रह जाएं बस। और ये फायदे हमको और कोई बिजनेस नहीं दे सकते। आप बताओ, दुनिया का कौन सा बिजनेस है जो आपको गारंटीड कहे कि तुमको जन्नत मिलेगी? है कोई दुनिया का बिजनेस जो हमको गारंटीड जन्नत की खुशखबरी देगा? टेल मी। बताओ, है तो बताओ। नहीं बाजी। है ना? अब देखेंगे आज इंशाल्लाह। आज अल्लाह ताला हमको और ज्यादा इंसेंटिव्स दे रहे,
और ज्यादा खुश कर रहे हैं, ताकि हम ये बिजनेस डील, बिजनेस ऑफर कबूल कर ले। चले देखते हैं फिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 10 में हमने पढ़े थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, क्या मैं तुम्हें, हल अदुल्लुकुम, क्या मैं तुम्हें गाइड करूं, अला तिजारतिन, एक बिजनेस के बारे में, क्या होगा उस बिजनेस का फायदा, तुंजीकुम मिन अजाबिन अलीम, वो बिजनेस तुम्हें बचा लेगा जहन्नम के दर्दनाक अजाब से। 11, करना क्या होगा इस बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, लगाना क्या होगा। नंबर 1, तो अमीनून बिल्लाही, तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, व रसूल ही, और अल्लाह के रसूल पर, व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाही, और तुम जिहाद करो, अटमोस्ट स्ट्रगल, पूरी कोशिश कर लो, कहाँ पर, अल्लाह के रास्ते में। किसके साथ, बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, साथ तुम्हारे माल और तुम्हारे जान की। जान भी लगानी है, इन्वेस्टमेंट, माल भी लगाना है, इन्वेस्टमेंट, टाइम भी लगानी है, स्किल्स भी लगानी। दालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर हो तुम इल्म रखते। आई एम गोइंग फास्ट क्योंकि हम ये कर चुके हैं, जस्ट रिविजन। 12, और क्या करेगा अल्लाह ताला, और क्या फायदा देगा। नंबर 1 मिला था, जहन्नम के अजाब से बचा लिए जाओगे। नंबर 2, यगफिर लकुम जुनूबकुम, वो बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को। कौन, अल्लाह ताला। नंबर 2 फायदा है कि बख्शिश होगी गुनाहों की। नंबर 3, वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारू, और वो दाखिल करेगा तुमको ऐसे गार्डन्स में, ऐसे पैराडाइज में बहती है जिसके नीचे से नहरें। ये है नंबर 3। नंबर 4, व मसाकिन तय्यबतन, और वो घर देगा तुमको, पाकीज़ा घर, प्योर पैलेसेस, फी जन्नाती अदन, ये 5वीं खुशखबरी कि वो कैसी जन्नत होगी, अदन, परमानेंट, हमेशा की जन्नत, कोई नहीं निकालेगा वहां से, मौत भी नहीं आएगी। ज़ालिकल फौजुल अजीम, ये है कामयाबी, सक्सेस सबसे बड़ी, इटर्नल सक्सेस। अभी तक 5 लिख लिया आपने, कितने फायदे हैं इस बिजनेस के, 5 लिख लिए। आप लिखते जाओ फायदे, मुझे बताना लास्ट में इस बिजनेस के प्रॉफिट्स कितने हैं। नंबर 1 क्या था, जहन्नम से बचा लिए जाओगे। नंबर 2, मगफिरत, गुनाह बख्शिश। नंबर 3, जन्नत में दाखिला। नंबर 4, जन्नत में घर। नंबर 5, परमानेंट घर, जन्नत में परमानेंट रेसिडेंसी। 5 हो गए थे। अभी खुश हो गए ना 5 में, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं रुको, अभी अभी रुको, अभी देखो 6th भी मिलेगा। आई यू रेडी फॉर द 6th वन, सना? हाउ यस। एक्साइटेड आर यू फॉर द 6th वन? जी अभी इसके बाद और क्या, लेकिन देखो अभी बोनस मिलने वाला है। ओके, 6th वन, वो, और उखरा, एक और, एक और, उखरा, और एक, तुहिब्बूनहा। देखो अल्लाह ताला ने कैसे बताया हमको, हंसी आ रही है मुझे, बड़ा मजा आ रहा है। उखरा, और एक, तुहिब्बूनहा, वो जो तुम पसंद करते हो, वो जिससे तुमको मोहब्बत है, वो भी मिलेगी। क्या, दुनिया। लिख लो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सब तो आखिरत की बातें थी ना, तो हम समझते हैं अल्लाह जन्नत मिलेगी, जहन्नम से बचेंगे, बख्शिश होगी, महल होंगे, नहरें बहेंगी,
परमानेंट जन्नत मिलेगी, लेकिन ये सब तो नजर नहीं आ रहा है। तो जब होगा तब होगा, आज का क्या। तो अल्लाह ताला हमारी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। फरमाते हैं व उखरा तुहिब्बूनहा, और रुको, और भी कुछ मिलेगा, वो जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जो तुमको यहाँ नजर आती है, तुम्हारी दुनिया भी मिलेगी, बोनस, एडिशनल। सुभान अल्लाह। यानी क्या मिला हमको? कितने काउंट हुए थे हमारे? 5। 5 हुए थे। यानी 500% आखिरत। कितनी? 500। 500% आखिरत की गारंटी, खुशखबरी। और एडिशनल 100% दुनिया, जिससे तुम मोहब्बत करते हो। ये लो। खुश हो गए कि नहीं? अभी और कुछ चाहिए? रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और मिलेगा। नस्रुम मिनल्लाही, नुसरत मिलेगी अल्लाह की तरफ से। दुनिया में क्या मिलेगा? ये दुनिया जिससे मोहब्बत करते हो ना, तो दुनिया के भी बहुत फायदे मिलेंगे। और क्या मिलेगा? नस्रुम मिनल्लाही, नुसरत, मदद अल्लाह की। कहाँ पे? दुनिया में। वो फतहुन करीब, और दुनिया में क्या मिलेगी? फतहुन यानी क्या? फतेह। कैसी फतेह? कैसी कामयाबी? करीब, वेरी सून, बहुत जल्द। सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये दुनिया वाली आयत है। ये 13 वाली आयत में दुनिया के बेनिफिट्स। एक, दुनिया में जो तुम पसंद करते हो वो मिलेगा। नंबर 2, अल्लाह की मदद आएगी। नंबर 3, फतेह मिलेगी, सक्सेस मिलेगी बहुत करीब, वेरी सून। वबश्शिरिल मुमिनीन, और खुशखबरी दे दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को। ये सारी गुड न्यूज आप दे दीजिए मोमिनों को। कौन से मोमिनों को? बात तो ये है, कौन से मोमिनों को ये खुशखबरी दे दीजिए? कौन से मोमिनों? सारे मोमिनों को? नहीं नहीं नहीं। कौन से मोमिनों को बताओ जल्दी। आयत 10 हमने शुरू ही की है इससे। बोलो दीदी सुरैया। उन्होंने पहले ईमान लाए। ईमान लाए। नहीं 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 जिन्होंने नहीं नहीं बहुत नहीं। स्ट्रगल किया बाजी। अरे बाबा, अल्लाह ताला ने एक बिजनेस ऑफर दिए ना, तो जो इस बिजनेस ऑफर को कबूल कर ले और फिर इस बिजनेस में लग जाए, लगा दे, खपा दे अपने आप को, बिजनेस करोगे तब तो प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं? तो जो मोमिनों में से ये बिजनेस कबूल कर ले, इसे ज्वाइन कर ले, इसमें मेहनत करे, जिहाद करे, कोशिश करे, करता रहे, मौत तक करता रहे, जमा रहे, तो फिर उसे दुनिया की कामयाबी दुनिया में मिलेगी, आखिरत की कामयाबी आखिरत में मिलेगी इंशा अल्लाह। गॉट इट? तो फिर कौन से मोमिनों के लिए खुशखबरी है? बताओ जल्दी। जो अल्लाह की राह में अल्लाह की मदद करेगा, जिहाद करेगा। बाजी फिर से वही बात कंडीशंस अभी जो तो। उन्होंने पूरा किया उनको मिलेगी 6th वाली। अरे सिंपल वर्ड्स में बोल दो ना, अल्लाह ने तिजारत का वर्ड यूज किया है ना, तो हम लोग क्यों नहीं यूज कर रहे? जो बिजनेस करे बाजी। एग्जैक्टली exactly, जो अल्लाह ताला ने ऑफर दिया है उस बिजनेस में अपने आप को लगाए। दुनिया में हर एक बिजनेस कर रहा है अपनी मर्जी का। कोई केले बेच रहा है, केले बेचने वाले को भी फायदा है। कोई सोना बेच रहा है, उसको भी फायदा है। और कोई शेयर्स बेच रहा है, उसको भी फायदा है। जो भी बिजनेस कर रहा है दुनिया में, रेस्टोरेंट खोला है, सबको फायदा है, नुकसान भी है। बिजनेस का मतलब ये होता है कभी फायदा कभी नुकसान। बट ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको सिर्फ फायदे ही फायदे नजर आए, कोई नुकसान नजर आया?
टेल मी। नहीं बाजी। क्यों? क्यों कोई नुकसान नजर नहीं आया? बाजी बताओ। अल्लाह बंदे को कभी नुकसान नहीं देगा बाजी। देखो, अल्लाह ताला का ये बिजनेस डील है, अल्लाह की ऑफर है ना, तो इसमें नुकसान नहीं है। इसमें अगर नुकसान भी हुआ ना, तो वो नुकसान बंदे को एक कांटा भी चुभता है तो उस पे उसके कितनी मगफिरत होती है, और उसके दर्जात बुलंद होते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए फरमा दिया, यह खुशखबरी दे दीजिए मोमिनों को। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग में से कितने लोग इस बिजनेस को कबूल करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करें। और आसान नहीं है। आपको पता है ना, दुनिया में कोई बिजनेस करना हो तो उसमें क्या लगाना पड़ता है? बताओ मुझे, क्या क्या लगाते हैं एक बिजनेस के लिए? पहले क्या चाहिए होता है आपके पास? फाइनेंस, फाइनेंस, मनी। फाइनेंस से भी पहले क्या चाहिए होता है? हिम्मत बाजी। हिम्मत। और हिम्मत के साथ साथ पूंजी बाजी। पूंजी, तो शी सेड माल चाहिए। और टाइम एनर्जी। टाइम। टाइम। टाइम, एनर्जी। और मेहनत। मेहनत। वेरी गुड। और कमिटमेंट। कमिटमेंट। सबसे पहले एक चीज की जरूरत है। सबसे जगह भी पहले है। जगह। जगह से भी पहले एक चीज की जरूरत है। डिटर्मिनेशन बाजी। डिटर्मिनेशन से भी पहले एक चीज की जरूरत है। नॉलेज। आपको मालूम ही नहीं कि वो बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, क्या लाना है, कहाँ से लाना है, क्या बेचना है, तो आपका ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। बराबर है या गलत है? यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। करेक्ट बाजी। सबसे पहले आपको उस बिजनेस का थोड़ा तो सेंस होवे, थोड़ी तो नॉलेज होवे। इसके लिए आपको तैयारी, प्रिपरेशन करनी होगी, रिसर्च करना होगा, स्टडी करना होगा। हाँ। आप अगर अ, एक हॉस्पिटल के दरवाजे पे एक बंदा बैठा है, एक हॉस्पिटल के दरवाजे पे, और वो फ्रूट्स बेच रहा है, एक बंदा। हाँ। और दूसरा बंदा वहां खड़े होके बर्तन बेच रहा है हॉस्पिटल के गेट पर। बताओ मुझे कि इसका बिजनेस चलेगा ज्यादा? फ्रूट वाले का बाजी। पेशेंट्स के लिए ले फ्रूट कहाँ जाते। वाले का। कहाँ बिजनेस हॉस्पिटल करना है में। वो जरूरी है। तो फिर नॉलेज, उसका नॉलेज, उसका सर्वे, वो सब जरूरी है। करेक्ट। तो अल्लाह ताला इसलिए हमें बता रहे हैं कि बिजनेस तुमको मैं सिखाता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ कि कहाँ पे तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा है। अभी कितने फायदे काउंट कर लिए हमने? पांच दुनिया के और सॉरी, पांच आखिरत के, और दुनिया के कितने एक। हैं? 100% 100% बाजी। अरे बाबा, दुनिया के नंबर्स नहीं डाले ना आपने? देखो, मैं बोली तीन, नहीं तो आप तीन डाल या देना। चार है। हाँ, दुनिया मिलेगी नंबर वन, नंबर टू अल्लाह की मदद, नंबर थ्री फतेह मिलेगी करीब। तीन है ना? ऐसा क्या करते हो? चलो ठीक है। वहां पे लॉस भी हो सकता है। फिर अब आप देखिए कि दुनिया में अगर आप बिजनेस कर रहे होते हो, तो पहले साल में क्या लगाना होता है? एक साल में आपको सब कुछ लगा देना होता है। जितना लगाओ उतना कम। माल भी लगाओ, वक्त भी लगाओ, एनर्जी, नॉलेज, स्किल्स, बस सारी मेहनत लगाओ। और पहले साल में आपको ज्यादा प्रॉफिट नजर नहीं आएगा। बराबर। तो फरहत हाशमी साहिबा ने एक बहुत अच्छी कहावत कही है, कहती है, पंजाबी मुहावरा है, पहले साल चट्टी, यानी सब कुछ लगा दो पहले साल में, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, चट्टी हो जाओगे तुम, खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ लगा दो पहले साल में। तब दूसरे साल में हट्टी, दूसरे साल में थोड़ा सा बिजनेस डेवलप होगा, उसकी शक्ल नजर आएगी। हट्टी यानी जरा सी हट्टी कट्टी हो जाएगी आपके बिजनेस की शक्ल। और फिर तीसरे साल में यानी थर्ड फेज में कट्टी, यानी तीसरे साल में फिर आप फसल काट सकते हो, प्रॉफिट नजर आएगा, कुछ आपको बिजनेस आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा।
तो दुनिया के बिजनेस में 3 फेजेस बताए। अब ये अल्लाह सुब्हानहू ताला के बिजनेस में भी हमें सब कुछ लगा देना है। कहाँ पर अल्लाह ने क्या बताया, कहाँ लगाना है? ईमान, अपना ईमान बढ़ाओ। नंबर 2, रसूल पर ईमान यानी सुन्नतों पर फोकस करो। नंबर 3, जिहाद करो, कोशिश करो, अपना माल लगाओ, अपनी जान लगाओ, अपना वक्त लगाओ, सब कुछ लगा दो। और डोंट गिव अप। तुमको रिजल्ट्स नजर नहीं भी आएंगे तो भी इस बिजनेस में डोंट गिव अप, क्योंकि शैतान लगा हुआ है, वो तुम्हें पीछे खींचेगा। तो डोंट गिव अप, इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे, गारंटीड। बट शर्त है कुर्बानी, कुर्बानी, कुर्बानी। राहत छोड़नी होगी, आराम छोड़ना होगा, नींद छोड़नी होगी, ताने, खूब ताने आएंगे, लोग बातें सुनाएंगे, बट अल्लाह ने मगफिरत की गारंटी दी है। लोग कहेंगे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, कहने दो, नो प्रॉब्लम, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अल्लाह ने मगफिरत का वादा किया है कि हम सब गुनहगार हैं, हम सब खताकार हैं, बट अल्लाह ने कहा है कि तुम कोशिश करते रहो, मैं तुमको माफ करता रहूंगा। तुम आगे बढ़ते रहो, 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। और तुम्हारी हर कोशिश का ही अल्लाह कदरदान है, अप्रिशिएटिव है। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि हमारा फोकस, रिजल्ट कहाँ ज्यादा नजर आ रहा है, दुनिया में या आखिरत में? दोनों जगह है। बताओ। ज्यादा कहाँ लिखे आपने पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स आखिरत के ज्यादा लिखे आखिरत पे। और दुनिया के। तो फिर जवाब वैसा दो ना भाई। ज्यादा रिजल्ट्स आखिरत के हैं, तो फिर फोकस भी हमारा ज्यादा कहाँ होना चाहिए? आखिरत पर। आखिरत पर, इस बिजनेस में। तो फिर दुनिया हमको कैसी मिलेगी? दुनिया कैसी मिलेगी? बोनस में मिलेगी। 2 और 1, एक जवारी की बना। ठीक है, चल। अब हमें देखना है ये जिहाद वर्ड को। बिफोर गोइंग टू जिहाद, शुड वी फिनिश द आयते फर्स्ट एंड देन गो टू जिहाद, या फिर टॉपिक यही चल रहा है तो पहले हम जिहाद को कंप्लीट कर लेते हैं? हाँ, आप लोग के साथ स्क्रीन पर मैं कुछ शेयर करती हूँ। अल्लाह ताला ने एक स्पेशल वर्ड यूज किया कि इस बिजनेस में तुमको जिहाद करना है। तो हम लोग बहुत डर जाते हैं इस वर्ड से ना, हम लोग समझते हैं जिहाद यानी जंग के मैदान में ही पहुंचना है ना? तो जिहाद भी 2 तरह का होता है। कितने तरह का जिहाद होता है? 2 तरह का। दो बताओ। तरह। 2 2 तरह तरह का होता है। एक होता है, और जिहाद के और भी कुछ टाइप्स हैं, 2 तरह का भी हम देखेंगे। पहले यहाँ देख लीजिए, स्क्रीन पर है। इमाम इब्ने अल कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ये हमको बताया है कि जिहाद के मेन 4 ग्रुप्स होते हैं, और फिर उसके सब कैटेगरीज भी है। नंबर 1 है सबसे पहला जिहाद, और पहले तो आप लिख लीजिए, जिहाद की मीनिंग है पूरी कोशिश, अटमोस्ट स्ट्रगल। क्योंकि हमारा ये बिजनेस जो अल्लाह ने हमको बताया है, ये 2 चीजों पर ही बेस्ड है। एक तो है ईमान, और दूसरा है जिहाद यानी कोशिश। तो सबसे ज्यादा, सबसे पहली कोशिश हमें किसके साथ करनी है? नंबर 1, जिहाद बिन नफ्स। सबसे पहले अपने आप को सुधारना है, बहुत ज्यादा फोकस करना है अपने आप को। अपने आप को सुधारते जाओ, सुधारते जाओ, बहुत मुश्किलें आएगी। कैसे सुधारना है? वही है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए तरीके पर, सिराते मुस्तकीम पर चलते जाओ, सुधारते जाओ। अगर हमारे अंदर शिर्क है तो शिर्क से लड़ना है। अगर हम बिदतों पर है तो बिदतों को छोड़ना है। अगर हम झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, तो वो छोड़ना है। अगर हम हराम से नहीं रुक पा रहे हैं तो हराम को छोड़ना है। सारी कोशिश अपने साथ, वो सबसे बड़ा जिहाद। ओके। दूसरा जिहाद यहाँ पर आ रहा है, देखिए, जिहाद अश शैतान।
क्योंकि जब तुम अपने आप को सुधारने लगोगे तो कौन सबसे ज्यादा हावी होने लगेगा? शैतान। उसको जरा नहीं पसंद है। वो बहुत खुश होता है जब हम सोते रहते हैं, जब हम आराम कर रहे होते हैं, जब हम टाइम पास कर रहे होते हैं, जब हम गुनाह कर रहे होते हैं, शैतान बहुत खुश होता है। लेकिन जब हम सुधरने लगते हैं, नेकियों की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो शैतान अटैक मोड पे आ जाता है। तो अब हमें शैतान से कैसे जिहाद करना है? जल्दी बताओ, कम ऑन, आप लोग बताओ। बाजी इस टाइम शैतान को डिफीट करना है। हम्म। जब नहीं भी दिल कर रहा हो तो भी उठ करके कैसे? वजू करके नमाज पढ़नी है बाजी। नींद आ रही हो तो नींद के खिलाफ लड़ना है। हम्म। गलत काम करने को दिल ललचा रहा है तो भी वो गलत काम से बचना है, चाहे उसमें मेरा कितना नुकसान हो रहा हो पैसों का। कैसे कैसे शैतान से बचना कैसे है? हथियार शैतान के खिलाफ हमको कौन से यूज करने ताबीज हैं? या बाजी। ताऊज। यस, सबसे पहले जिक्र आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाह सबसे शॉर्टेस्ट। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर कोई भी जिक्र बिस्मिल्लाह शैतान को भगा देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह शैतान सर पटकने लगता है। अस्तगफिरुल्लाह शैतान सर पटकने लगता है। तो अल्लाह का जिक्र, ताउज, इस्तगफार हम करें। जितना ज्यादा करेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, उतना शैतान दुम दबा के भाग जाएगा। तो नाउ वी नो शैतान से कैसे बचना है। नंबर 3, जिहाद अल कुफ्फार, काफिरों के खिलाफ, और जिहाद अल मुनाफिकीन, मुनाफिकों के खिलाफ हमको कोशिश करनी है। कैसे करनी है? काफिरों से हमें बचना है, मुनाफिकीन से हमें बचना है। क्यों बचना है? इनका साथ, इनका माहौल, इनकी कंपनी हमारे लिए क्या बन जाएगी कि हमारा भी पैर फिसल जाए। तो हम इनकी कंपनी से इसलिए बचेंगे, बचने की कोशिश करेंगे कि हम इनके जैसे ना बने, चाहे वो काफिर हो या मुनाफिक। लेकिन लेकिन हम इन्हीं के बीच रह रहे हैं ना। तो हमारा अब सेकंड लेवल का जिहाद यानी कोशिश ये होगी कि हम काफिरों को इस्लाम की दावत दें, इस्लाम की तरफ बुलाए। नहीं बुला सकते, नहीं दावत दे सकते, तो अपने अखलाक, अपने आप को इतना अच्छा बनाए कि उनको हमारे आमाल और अखलाक से दावत मिल जाए। दावत इल्लाह। मुनाफिकीन से कैसे जिहाद करेंगे? ये नहीं कि उसको जाकर कह दे कि तू मुनाफिक है, क्योंकि मुनाफिक तो काफिरों में से भी नहीं होते। वो तो किस में से होते? हम में से किस ही में से होगा होते? बाजी। ईमान वालों में से मुसलमानों ही में होते से हैं। होते। तो फिर मुनाफिक को आप किस तरह इस्लाम की तरफ लाएंगे? क्या उनके साथ जिहाद करेंगे? बहुत बहुत प्यारे अंदाज में करना होगा। डांट डपट कर कोई भी नहीं सुधरता, कभी भी नहीं सुधरता। आप देखे किसी मुनाफिक को, तो यानी आपने पहचान लिया देखकर कि भाई ये बंदा बहुत झूठ बोलता है, तो ये मुनाफिक है। ये बंदा वादा करता है, वादा पूरा नहीं करता। ये बंदा गाली गलौज करता है, ये झगड़े फसाद करता है, अमानतों में खयानत करता है, तो ये मुनाफिक है। उसको जाके नहीं कहना है कि तू मुनाफिक है। अब क्या करें? बताओ मुझे, डू यू हैव एनी आइडिया कैसे हम मुनाफिक के साथ जिहाद कर सकते? कैसे थोड़ी कोशिश करे कि वो उसका एक गलत काम छूटे? टेल मी हाउ। एनी आइडियाज, क्विक। जहाँ पे भी हम दीन की महफिलों में जाए, उनको भी अपना दोस्त बनाकर प्यार मोहब्बत से लेकर जाए, उनको कुरान सुनने की दावत नहीं दे। आएंगे ना, वो नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल है, नहीं आएंगे। आई एम टेलिंग यू। एक बहुत बहुत ही अच्छा आइडिया है। टेल मी इफ यू फाइंड इट राइट और रॉन्ग। कि आप है ना, हर इंसान से जब मिलो और आपको नजर आए ना उसके अंदर कि ये ऐसा ही है जैसे मैं भी पहले हुआ करती थी, क्योंकि मैं भी तो अभी तक भी मुनाफिक हूँ और पहले भी थी। तो ये तो वैसी ही दिख रही है, मैं भी ऐसे ही झूठ बोलती थी, ऐसे ही ड्रामे करती थी, ऐसे ही बहाने बनाती थी जैसे ये आज कर रही है।
तो अब क्या करें, सबसे पहले जरा सा देखे उसको, ऑब्जर्व करे, और उसके अंदर अगर एक अच्छी क्वालिटी नजर आए, और आएगी, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है, अगर वो बंदी है ना सिर्फ मुस्कुरा भी रही है ना, तो आपको मौका मिल गया। आप उसके पास जाएं और आप उसको बोले कि तुम्हारी स्माइल कितनी अच्छी है। आपको पता है ना, हर औरत, हर लड़की को उसकी तारीफ पसंद होती है। आप उसे कहो कि तुम्हारी स्माइल, योर स्माइल इज सो ब्यूटीफुल। अब हो गई कि नहीं दोस्ती? वो तो खुश हो गई, आपने उसकी तारीफ कर दी। अब आपको मौका मिला ना, अब वो और एक स्माइल देगी, आप भी दे दो। फिर आप उससे उसका नाम भी पूछ लो, बस थोड़ी दोस्ती के लिए, और फिर आप उसे कहो कि क्या तुम जानती हो कि मुस्कुराना सदका होता है। ये किसने बताया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुस्कुराना सदका है। तो तुम सिर्फ मुस्कुरा नहीं रही हो, तुम तो साथ साथ में चैरिटी भी कर रही हो। अब आपने उसकी स्माइल और उसको तारीफ करके धीरे धीरे किस तरफ लेके आ गए, अपना टॉपिक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लेकर आ गए। राइट? दिस इज हाउ स्लोली यू कैन, आप दोस्ती के जरिए उसे अच्छी बात बता सकते हैं। राइट और रॉन्ग? कैन वी डू दिस? यस सिंपल बाजी। टेक्निक्स। और डायरेक्ट आप कुरान की बड़ी बड़ी बातें करना चालू कर दोगे तो कौन सुनना चाहता है? हमारे बच्चे नहीं सुनना चाहते आज, तो बाहर वाले क्यों सुनेंगे? ओके, बच्चों के साथ भी हम यही कर सकते हैं, उनके अंदर की एक अच्छी बात देखे, उसकी तारीफ करे, फिर मौका देख के चौका मारेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जिहाद अहलू, जिहाद अजुल्म, जिहाद अल बिदा, जिहाद अल मुनकरात। जरा जरा बड़े बड़े वर्ड्स नजर आ रहे हैं, मीनिंग भी साथ साथ लिखे हुए, ये सब स्क्रीन पर आप देख रहे हो। ये क्या है? जिहाद अहलू। अहल पढ़ते हैं ना हम लोग, अहल यानी क्या? अपनी फैमिली, अपना खानदान, अपने लोग। अभी हमने पढ़े कि कैसे लोगों के साथ हम डील करें। फिर जिहाद अज जुल्म, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, इनजस्टिस, चाहे वो जुल्म मुझ पर हो रहा हो या किसी और पर हो रहा हो। तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब ये नहीं होता है कि बस आप खड़े हो जाओ और नारे लगाना शुरू करो। यहाँ पर भी हमें हिकमत और कुरान और सुन्नत का तरीका इस्तेमाल करना है कि किस तरह हम जुल्म के खिलाफ स्लोली स्टेडीली, हमारे पास जो स्किल्स है उसके जरिए हम कोशिश करें कि वो जुल्म मिट जाए। सबसे पहले तो अपने घर, अपने आस पड़ोस में भी आप देखो कि घर वाले ही अपने घर वालों पर जुल्म कर रहे होते हैं। बहुत तरह के जुल्म होते हैं। कोई एक बंदा खूब काम कर रहा है तो उसी को सारा काम दिया जाता है, और एक बंदा जो बहुत ड्रामे करके उसको आता है हर काम से हाथ छुड़ा लेना और चीख पुकार करना, तो फिर कोई उसको कुछ काम नहीं देता है। तो ये कैसा जुल्म है भाई? एक ही को दबाया जा रहा है, जो आपकी बात सुन रहा है उसी को ताने भी मारे जा रहे हैं, और जो आपको डराता है उससे तो आप डर के चुप बैठ जाते हो, उसके आगे तो आप हाँ जी करते हो। तो हर जुल्म का वहां पर हिसाब देना हो। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर ओन हाउस। अलविदा, बिद्दत के खिलाफ जिहाद। ये सारे पॉइंट्स लिख रहे हो ना आप लोग? सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना नहीं आपको, ये सारे पॉइंट्स लिखने की, जिहाद की कितनी किस्में हैं। तो जिहाद बिद्दतों के खिलाफ, बताओ हमने कब कोशिश की है? हम तो खुद चले जाते हैं कि भाई मेरा मेरा बेटा जाता है दरगाह पे तो मुझे भी लेके गया तो चली गई। ठीक है, दरगाह पे जाना कोई बिद्दत नहीं है, बट वहां पे जो हरकतें होती है वो हरकतें देखकर हम तो खामोश रहे ना। सारी हरकतें देखकर अगर हम खामोश रहे तो उसमें शामिल हो गए कि नहीं हुए? पढ़ चुके ना हम वो बंदर बनाने वाला वाक्या। तो फिर आप जाओ ही मत, क्योंकि आप वहां जाके किसी को रोक ही नहीं सक रहे हो। तो आप स्टेप उठाओगे? आप नहीं जाओगे। और जाकर आवाज उठा सकते हो तो उठाना पड़ेगी।
फिर हमारे यहाँ जो बिदतें दूसरी होती है, अब मैं कितनी बार बताऊं, खीर पूरी होती और पता नहीं क्या क्या होती रहती है। तो किसी के मौत मैयत में कितनी बिदतें होती है, उसमें भी शामिल हो जाते हैं। सूरह मुल्क हम पढ़ चुके हैं ना? सूरह मुल्क पढ़ी जाती है कि नहीं? ये मैयतों में कितनी बार पढ़ी जाती है बताओ? कौन से दिन पढ़ी जाती है? विल टेल मी। जिस दिन फौत होते हैं उस दिन सब मैं जितने आते हैं वो लोग सब 40 बार पढ़ते हैं बाजी के, जो मैयत है ओके उसको कुछ ओके फायदा होगा। ओके ओके। और कौन से दिन पढ़ी जाती है रिजवाना दी? जुमेरात के दिन। देखो कितनी जुमेरातें। हम्म, 5 शायद। देखो, 5 जुमेरातों को बैठकर, किसी की मैयत हो गई है, वो गुजर गए, दफना दिए, उधर सवाल जवाब हो गए उसके, इधर 5 जुमेरातों तक सूरे मुल्क लोग बैठकर पढ़ रहे हैं। और फिर कहते कुरान ही तो पढ़ रहे हैं ना। और ये बिदत देखो इतनी पॉपुलर है, शी टोल्ड यू। तो ये इन बिदतों के खिलाफ खड़े होना होगा, ये भी हमारा जिहाद है। और ये हमारा बिजनेस डील है, और ये हमारे बिजनेस में, इस बिजनेस में करने के काम है। और फिर लास्ट यहाँ पर स्क्रीन पर है कौन सा जिहाद? अल मुनकरात, गुनाहों के खिलाफ, बुराइयों के खिलाफ हमें कोशिश करनी है। जो बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और जो बुराइयां हमारे आसपास हैं, जो गुनाह हमारे आसपास हो रहे हैं, चाहे वह हराम काम हो रहे हो या कोई बेहयाई के काम हो रहे हो, उसे भी रोकना है। मैं अपनी औलाद कर रही है तो अभी उसको भी धीरे धीरे सुधारना ही होगा। गिव अप नहीं कर सकते, बहाने एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते। तो ये है, कितने टाइप्स लिखे आपने? लिख लीजिए अगर क्विकली। नंबर 1, अपने आप के साथ कोशिश, अपने आप के साथ जिहाद, जिहाद विथ वन सेल्फ। नंबर 2, जिहाद शैतान के खिलाफ। नंबर 3, जिहाद काफिरों के खिलाफ। नंबर 4, मुनाफिकीन के खिलाफ। नंबर 5, जिहाद अपने लोगों के साथ। नंबर 6, जिहाद जुल्म के खिलाफ। नंबर 7, जिहाद बिदतों के खिलाफ। नंबर 8, जिहाद गुनाहों के खिलाफ। गॉट इट? कितने मिले हमको? 8 8 मिले। 8 मिले। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं बाजी। कुछ लोग सोचते हैं क्या जिहाद जिहाद कर रहे हैं। अच्छा अभी देखो, मैं थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ आपके लिए एग्जाम्पल्स के साथ। हाँ, ये भी जिहाद है। देखो अभी थोड़ा लाइट हो जाएगा, कुछ लोग जो बोर हो रहे थे उनको मजा आ जाएगा। क्या है जिहाद? देखो, मुश्किल वक्त में मुस्कुराना भी जिहाद है। सिंपल है ना? अभी आप लोग किचन में काम कर रहे हो, इतनी गर्मी हो रही है, थक रहे हो, और फिर आप मुस्कुरा दिए, ये सोचकर, क्या सोचकर कि मेरा तो ये बिजनेस डील है, अल्लाह ताला मुझे जन्नत देने वाले हैं इसके बदले। ये ख्याल आते आप मुस्कुरा दो, आपको, आपका जिहाद हो गया, आपने बिजनेस कर लिया। फिर मुश्किल वक्त में सब्र करना, और सब्र का मतलब कि आप उस मुश्किल वक्त में जमे रहो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और कोई शिकायत ना करो। तो शिकायत ना करना भी जिहाद है। लिख रहे हो ना आप लोग? मुस्कुराना जिहाद है, मुश्किल वक्त में शिकायत ना करना जिहाद है। स्क्रीन पर देख रहे हो ना सना? जी बाजी। और मुश्किल वक्त में सब्र करना भी जिहाद है। मुश्किल हालात में अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये कहकर कि अल्लाह ये तेरी तरफ से आजमाइश है, और तेरा वादा है ना कि हर आजमाइश के साथ, हर मुश्किल के साथ आसानी है, और एक कांटा चुभने पर भी तू बख्शिश कर देता है, दर्जात बुलंद करता है। या अल्लाह मेरा भी अजर तू सेव कर दे, इसलिए अल्लाह का शुक्र। नेक्स्ट है, नेक कामों में, नेक कामों में अपने आप को लगाए रखना, डिस्ट्रैक्शन से बचना भी जिहाद है। यानी अभी मैं कुरान पढ़ रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, और
बीच में मेरा दिल हो रहा है कि ये रख दूं और थोड़ी देर फोन देख लूं लेकिन मैं सोचती हूँ नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे फोन को नहीं हाथ लगाना है, डिस्ट्रैक्शन। हम्म। फिर नींद छोड़कर तहज्जुद के लिए उठना बहुत बड़ा जिहाद है। तो क्या सोचना है कि अल्लाह ताला मुझे देखकर मुस्कुरा देंगे, चलो मैं उठ जाती हूँ तहज्जुद। कोई अनम्यूटेड है तो जरा म्यूट कर दो प्लीज। फिर अपने बूढ़े ज़ईफ माँ बाप की हालचाल पूछना, उनका ख्याल रखना, उनकी खिदमत करना, ये भी जिहाद है। सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप, अपने घर वालों का ख्याल रखना, उनकी तीमारदारी करना, ये भी जिहाद है। किसी को माफ कर देना भी जिहाद है। लो, हाँ, किसी से माफी मांगना भी जिहाद है और किसी को माफ कर देना भी जिहाद है। ये सब हमारे बिजनेस डील में आ गया। और जो भी नेकियां हम कर रहे हैं उसको छुपा के रखना, लोगों में उसका तमाशा, रियाकारी, दिखावा ना करना, ये सबसे बड़ा जिहाद है आज के टाइम पे। वरना आप देखो फेसबुक पर डाल रहे लोग, इंस्टा पर स्टोरी, और क्या क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस बाजी। स्टेटस पे लगाना। स्टेटस। हाँ, स्टेटस, स्टोरी। अल्लाह अकबर। तो ये ना करना, इससे रुकना आज के दिन का बड़ा जिहाद है। और कोई तो एक ऐसी नेकी हो भाई, कम से कम, कि वो सिर्फ मेरे और मेरे रब के बीच, कि मैं किसी को भी ना बताऊं मेरी वो नेकी। वो छुपा के रखना आसान नहीं है, वो भी जिहाद है। अब मजा आया? अब जरा जल्दी से काउंट कर दो ये पॉइंट्स, सना, जल्दी जल्दी, हाँ ताकि जो बाजी, लोग लिख रहे हैं वो लिख ले, टफ शॉर्ट में टाइम बोल के। में हाँ। आना जिहाद है, सब्र करना जिहाद है, स्ट्रगलिंग फॉर गुड डीड्स जिहाद है, नींद छोड़कर तहज्जुद को उठना भी जिहाद है, बूढ़े पेरेंट्स को लविंग वे में केयर करना जिहाद है, फॉरगिविंग इस जिहाद, और रियाकारी नहीं करना जिहाद है बाजी। हाँ, छोटी छोटी बातें मिल गई हमको, और हम क्या समझते हैं, सिर्फ जंग के मैदान में जाना ही जिहाद है। ये सब कहाँ करने के जिहाद है बताओ? डेली बाजी। दिल्ली कहाँ? अपने ही घर में। अपने घर में। हाँ। चलो देखिए, और कुछ पॉइंटर्स आ गए। ये एग्जाम्पल्स जरूरी है ना, वरना हमको समझ ही नहीं आता ना जिहाद क्या है। बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं ना, तो समझ नहीं आता ना। मुझे तो नहीं आता है, इसलिए मैं फिर बहुत सिंपल कर रही हूँ। कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, आई एम सॉरी अबाउट दैट। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स और जरा देख लो। मुकद्दसा जरा पढ़ लीजिए आप स्क्रीन पर से। जी बाजी। फाइटिंग इन सेल्फ डिफेंस, दिस इज जिहाद। बोलो एग्जाम्पल्स। बोलो, समझाओ समझाओ। अपने आप को बचाने के लिए जो हम जद्दोजहद करते हैं ना, अ, हम्म। यानी अपनी इज्जत को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस वेरी इसको गुड, बोलते हैं। वेरी गुड। अब तो ये भी सुनो, जिहाद सिर्फ है। सुनो सुनो, यानी सिर्फ औरतों का खास इज्जत रोल नहीं। है। सुनो 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 मुकद्दसा, सिर्फ इज्जत नहीं, ये सेल्फ डिफेंस में क्या कुछ आता है। हाँ, कि अपने आप को बचाना है। किस चीज से बचाना है? अभी हमने कितनी सारी चीजें पढ़ ली है। शैतान से बचाना है, शिर्क से बचाना है, कुफ्र से बचाना है, ये सब से तो बचाना है। फिर साथ साथ में अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, कोई मुझे तकलीफ दे रहा है, चाहे वो तकलीफ मुझे मेरी जिस्मानी तकलीफ दे रहा हो, या कोई मुझे ताने मार रहा हो, कोई मुझे टॉन्ट कर रहा हो, कोई मेरी इज्जत उछाल रहा हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहना, ये भी जिहाद है। हाँ, अगर वो रिश्तेदार है तो आप अभी क्या करो उनसे, कितना, जितना जरूरत मिलो जुलो, बाकी आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। लेकिन अगर वो आपके दोस्त थे एक जमाने में, और वो आज आपको इतनी तकलीफ दे रहे हैं, तो दोस्तों से अल्लाह ताला ने नहीं बोले हैं कि उनसे आपको रिश्ता तोड़ोगे तो कोई पनिशमेंट होगी। ऐसे दोस्तों को बाय बाय कर दो, छोड़ दो। ये भी क्या है? जिहाद है। लेकिन रिश्तेदारी में, यस, फिर आप क्या कर सकते हो? सिला। बोलो। सिला रहमी करनी है, लेकिन वो आपको अगर सता रहे हैं तो
थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते, ये कोई नहीं बताता है हमको, फिर हम लोग जुल्म सहते रहते हैं, क्यों पता नहीं। नेक्स्ट, पढ़िए नेक्स्ट। एंगेजिंग इन स्कॉलरली परस्यूट्स, यानी अपने आप को उस काम में बिजी रखना जिसमें हिकमत से हम काम को निपटाते हैं। ओके, हिकमत को स्कॉलर बनने का मतलब क्या होता है कि इल्म हासिल करना, फिर हिकमत हासिल करना, कुरान और दूसरा इल्म भी, दुनिया का इल्म भी हासिल करना, ये सब भी जिहाद है। देखो, तो हमारे बच्चे अगर स्कूल भी जा रहे हैं और इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं और डॉक्टर भी बन रहे हैं ना, तो वो भी उनका जिहाद है। और साथ साथ में कुरान भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, डबल जिहाद है। हम भी यहाँ पर आकर कुरान पढ़ रहे हैं, ये भी हमारा जिहाद है, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट। लुकिंग आफ्टर अ नीडी पर्सन, कोई हाँ, जरूरतमंद है उसका ख्याल रखना, कि उसकी वेरी जरूरत गुड, को पूरा करना। वेरी गुड। यानी जिसकी भी जरूरत है, हमको कोई भी नजर आए कि जिसको कोई भी जरूरत है, तो हम उसकी जरूरत अपने ताकत के हिसाब से उसकी मदद करेंगे, जितनी भी हो सके। चाहे वो पैसा देकर या उसकी खिदमत करके, उसका हाथ पकड़ के, कुछ भी नहीं हो सकता है तो कम से कम उससे दो मीठे बोल, उसको थोड़ी सी मोटिवेशन, हिम्मत दे के भी आप क्या कर सकते हो। ये भी आपके लिए जिहाद का अजर है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट। लुकिंग आफ्टर अ विडो, यानी जो बेवा है उनकी देखभाल करना, उनकी देखो, मदद करना। बेवा और यतीम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये, इसका अजर अल्लाह के नजदीक बहुत 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 ज्यादा है। कि बेवा, क्योंकि वो, अब उसका कोई नहीं है देखने वाला, उसका शौहर ही गुजर गया, और लोग तो अब उसको मनहूस और पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। तो उसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, और यतीम का भी यही हाल है। तो इन दोनों ऐसे लोगों की मदद करना भी जिहाद है। नेक्स्ट। सर्विंग ओल्ड एज पेरेंट्स, जो हमारे माँ बाप है, बूढ़े हैं, उनकी देखभाल, उनकी खिदमत। बिल्कुल। तो आपको तो पता है कि सबसे पहली नेकी माँ के साथ, दूसरी भी माँ के साथ, तीसरी भी माँ के साथ, फिर चौथी अब्बा। तो माँ बाप के साथ जितनी भी आप उनके उनके लिए आप जो भी खिदमत कर सकते हो, वो सब आपका जिहाद काउंट हो रहा है। एक साहबी आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि मैं जिहाद में यानी जंग में आपके साथ जाना चाहता हूँ। आपको पता है कि कितनी कमी होती थी ना उस वक्त सोल्जर्स की। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि पीछे घर पे कौन है, तो बोले मेरी माँ है। बोले और कोई नहीं, बोले नहीं। तो बोले जाओ अपनी माँ का ख्याल रखो, वही तुम्हारा जिहाद है, तुमको अजर मिल जाएगा जिहाद का। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट। स्टैंडिंग अप टू एन ऑपरेसिव रूलर, यानी जो जालिम हुक्मरान है उनके खिलाफ खड़े होना, हक के लिए, अपने बिल्कुल। हक के लिए। हाँ, तो जो जालिम हुक्मरान है, हमारे ऊपर जालिम अथॉरिटीज है। अब जरूरी नहीं कि ये जालिम अथॉरिटी बादशाही हो, ये घर से ही शुरू होता है कि घर में भी आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा हो, या किसी के ऊपर उसके घर वाले जुल्म कर रहे हो। हमारे स्पेशली हमारी मेड्स आती है, और हम देखते हैं कि वो मेड लोग के क्या होता है, इतनी मेहनत से बेचारी आके हमारे बर्तन धोते हैं, कितना पैसा कमाते हैं। एक तो पैदल चल के आती है, फिर चार घर का काम करती है, फिर घर पे जाती है ना, तो उसका आदमी क्या करता है, मोस्टली मोस्टली दीज स्लम ड्वेलर्स, ये आदमी लोग शराब पीते हैं, और फिर क्या करते, बीवी कमा के लेके आई उसमें से भी छीन लेते, मार पीट करते। अल्लाह अकबर। तो ये आप उसको कैसे मदद कर सकते हो, दैट यू हैव टू डिसाइड, किस तरह आप उसकी मदद कर सकते हो। और स्कूल में, ऑफिस में, बिजनेस में, जिस किसी पर कहीं भी आप जुल्म होता देखो, तो उस पे कूद नहीं पड़ना है। आपको पहले सोचना है कि मैं किस तरीके से यहाँ पर काम आ सकती हूँ, सोच समझ कर आप अपने साथ और भी कोई हेल्प ले ले, और फिर आप उसकी मदद करें। सो हिकमत के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन।
रेजिस्टिंग फॉल्स टेम्पटेशंस, यानी अपने आप को बचाना गलत ख्वाहिशात से, गलत कामों से। वेरी गुड, ये बहुत जरूरी है कि हमें तो हमारी ख्वाहिशात, डिजायर्स ही ने तो मार डाला। हमारे ईमान का सबसे बड़ा दुश्मन हमारी अपनी ख्वाहिशें। मेरा दिल चाह रहा है कि बस मैं सोऊं, मेरा दिल चाहता है कि बस मैं खाऊं, मजे मजे का खाते रहूं, मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल चाहता है। ये है सारे टेम्पटेशंस। आपको पता है कि हमने शैतान से बचने के लिए तो अल्लाह ताला ने हमको ताऊज सिखा दिया। अपने आप से बचने के लिए भी एक बहुत प्यारी दुआ हमको सिखाई, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज पढ़ा करते थे। अपने आप से बचने के लिए, या अल्लाह तू मुझे मुझी से बचा। क्या है वो दुआ? हम लोग पढ़ते हैं ना जिक्र में, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शाअनी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन। क्या मतलब है इसका? या हय्यू या कय्यूम, अल्लाह ताला को पुकार रहे, तू रहमत भी कर मुझ पर और मदद भी कर मेरी, और सुधार दे मेरे तमाम कामों को, करेक्ट कर दे। और अल्लाह मुझे ना एक सेकंड के लिए भी अपनी नफ्स के हवाले ना छोड़। या अल्लाह मैं बहुत बुरी हूं, मेरे ख्यालात, मेरी सोच, मेरी ख्वाहिशात के हवाले मुझे एक सेकंड के लिए भी ना करना अल्लाह। यानी मेरी मर्जी के ताबे मुझे मत छोड़ अल्लाह, तू मेरी नुकेल, मेरी लगाम अपने हाथों में रख या अल्लाह। मत छोड़ना मुझे, एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ना, इतनी बुरी हूं मैं। ये दुआ बताओ मुझे कितनी बार करनी पड़ेगी, मुझे और आपको तो? हाउ मेनी टाइम्स? बाजी सुबह शाम पढ़नी है बाजी। सुबह शाम? मुझे तो लगता पूरा दिन पढ़नी पड़ेगी मुझे तो। थोड़ी देर में हम गफलत में आ जाते हैं ना। ओके, क्योंकि आज हम अब जिहाद ही पढ़ रहे हैं तो यही पढ़ेंगे। हमारी जो दो आखिरी की दो आयत है, वो आखिरी की एक ही आयत है, बट वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में ही होगी। बिकॉज हमारा तवा गरम है ना, तो हम रोटी सेक लेते हैं, जिहाद ही को और पढ़ लेते हैं। इज दैट फाइन? जी बाजी। यस मैम। देखिए, फिर से आ गया कुछ और टाइप्स ऑफ जिहाद। अभी हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे, वो कुछ थी बातें अलग, फिर अभी और कुछ आ रही है। कुछ अलग भी होगी, कुछ सेम भी होगी, नो प्रॉब्लम। चले सना, अभी आप पढ़ो वन बाय वन, विल एक्सप्लेन। टाइप्स ऑफ जिहाद। जिहाद बिन नफ्स, स्ट्रगल जरा अगेंस्ट बताओ। डिजायर्स ऑफ सेल्फ। हम्म। बाजी अपने नफ्स की लालच से बचना है बाजी, क्योंकि उल्टी सीधी अभी चीजों, अभी हमने कौन सी दुआ पढ़े? या हय्यो किसको या याद है? कय्यूम बेरहमतिक हम्म। तस्तगीस अस्लह ली शानिकुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन। है ना? यल्ला जी आंख झपकने के बराबर भी तू मुझे, मेरी नफ्स, मेरी मर्जी के ताबे नाक छोड़। तो ये अपनी नफ्स के साथ ही सबसे बड़ा जिहाद है। सबसे पहली जिम्मेदारी है अपने आप को सुधारना। नंबर टू, जिहाद बिल माल, स्ट्रगल टू एलिविएट प्रॉपर्टी पॉवर्टी। अभी अभी हमने पढ़े ना कि ये आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? जिहाद करो अपने माल के साथ और अपने नफ्स के साथ। यानी इस बिजनेस में माल लगाना पड़ेगा, कंजूसी नहीं चलेगी। तो अभी माल कैसे करते हम लोग, बताओ? हम लोग बाजी बहुत बेवकूफ है, हम लोग को आता ही नहीं है। कहाँ आता है हम लोग को? हमको जकात देने के लिए हुक्म है, हम लोग सब देते हैं ना जकात। अगर जी ये जकात सही तरीके से, हिकमत के साथ, प्रॉपरली यूटिलाइज की जाए, तो कोई भी मुसलमान अगले साल जकात कलेक्ट करने वाला ना बचे। और ये जो जकात का बेहतरीन मॉडल मदीना में करके दिखाया। आपको पता है हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने तक ही
इतना जबरदस्त इसमें रिवॉल्यूशन आया कि जकात लेने वाला कोई नहीं बचा मदीना में। कितने सालों में? सोचो, अभी अभी ये होता था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा इकराम भूखे रहते, खाने को कुछ नहीं होता, चंद खजूरें खा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कितने चूल्हा कितने नहीं दिनों जलता। तक चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन आप सोचिए कि अभी नेक्स्ट 5 इयर्स में ऐसा क्या हो गया कि कोई जकात लेने वाला नहीं बचा, कोई गरीब नहीं बचा मदीना में। हाउ? इसके ऊपर सबने आपको, ईमानदारी से जकात अदा किया बाजी। नहीं नहीं, उनको सिर्फ अदा सेल्फ नहीं किया, वो हम सफिशिएंट भी देते हैं। सेल्फ हाँ सफिशिएंट मुकद्दर, बनाया बिजनेस के लिए। वेरी गुड। ये है कि सही जगह पर भी तो लगना चाहिए। इसका होमवर्क आप लोग कीजिए। अगर आप सीरत में ये वाला टॉपिक सर्च कीजिए कि मदीना में ऐसा कितना जबरदस्त ये जक़ात का सिस्टम बनाया, मॉडल, और उसको कैसे यूटिलाइज किया। प्लीज स्टडी इट, ओके, दैट्स योर होमवर्क। मैं आप लोग को भी बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अभी है जिहाद। अच्छा, ये जिहाद बिन माल के साथ क्या होता है कि हम सदका, जक़ात तो फर्ज है। अरे भाई, जक़ात दे रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको इतना अपने आप को स्मार्ट नहीं समझना है हमको। लेकिन सदका देना ये वॉलेंटरी है ना। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, सदका किस चीज को बुझाता है? जहन्नम की आग को बाजी। मेरे लिए पूरी जहन्नम नहीं बुझ जाएगी मेरा सदका देने से, बट मेरे लिए वो जहन्नम की आग बुझा दी जाएगी उस सदके की वजह से, चाहे एक आधी खजूर ही क्यों ना। सुभान अल्लाह। तो हर रोज सदका करे, कुछ न कुछ दे, कुछ न कुछ खिलाए इंशाल्लाह। फिर है जिहाद बिल इल्म, जो हम कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे करना काफी है? क्या हमारे करना काफी है? बाजी जो पढ़ रहे हैं दूसरों को बताएं, वेरी गुड। अमल में और लाए बाजी। कंटिन्यूस अमल में चेन लाना, रहना चाहिए बाजी, कंटिन्यूस चेन। कंटिन्यूअस चेन बन जाए। हम इस तरह करें। अभी हम नेक्स्ट, हमारी जो आयत है ना, आएगी अभी ईसा अलैहिस्सलाम और ईसाइयों के बारे में, हवारियों के बारे में। दैट टाइम यू रिमाइंड मी, ये वाली बात हम करेंगे कि उन लोगों ने कितना मिशनरी काम किए इल्म को फैलाने के लिए, और पूरी दुनिया में कैसा फिर क्रिश्चियनिटी फैली बिकॉज ऑफ उनका ये जो जिहाद था विथ नॉलेज। नेक्स्ट है जिहाद बिन अमल, बिल अमल, यानी बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है। इसी सूरत में हम सीखे ना, अल्लाह ताला ने फरमाया, लिमा तकूलूना माला तफअलून, क्यों तुम ऐसी बातें करते हो जो तुम खुद करते नहीं। तो हमें अमल भी करना है, और अमल के जरिए, अपने अखलाक के जरिए अल्लाह के इस दीन को लोगों तक पहुंचाना है। फायदा खुद का भी होगा, दूसरों का भी होगा। नेक्स्ट, फिर माँ बाप, यतीम, बेवा, गरीब, मिस्कीन, इन सब के लिए हमें कोशिश करनी है। और लास्ट पॉइंट है किताल, जंग। और वो भी, एक तो है लड़ाई अपने आप को बचाने के लिए, और दूसरी लड़ाई है अल्लाह के कलिमे को बचाने के लिए, तौहीद को बचाने के लिए, शिर्क से रोकने के लिए। अभी यहाँ पर कुछ पॉइंट से जल्दी से पढ़ लेंगे कि इसका मतलब जिहाद नहीं होता। क्या जिहाद नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। नंबर 1 है, जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना जिहाद नहीं है। जबरदस्ती कुरान में पढ़ चुके, ला इकराह फिद्दीन, जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, ये जिहाद नहीं है। नेक्स्ट है सबजुगेशन ऑफ नॉन मुस्लिम्स। क्या मतलब इसका? दबाना, मुसलमानों नॉन मुस्लिम्स को दबाना और उन पर जुल्म करना, ये जिहाद नहीं है। कि अपने ही देश, अपने ही अथॉरिटीज के खिलाफ हथियार उठाना, ये जिहाद नहीं है। नेक्स्ट है मासूम लोगों को
मजलूम लोगों को जाकर मारना, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको जाकर मारना ये जिहाद नहीं है। कल हम पढ़ चुके हैं, वो जो सुसाइड बॉम्बर्स है, ये भी जिहाद नहीं है। किलिंग विमेन एंड चिल्ड्रन, औरतों और बच्चों को मारना, उन पर हथियार उठाना, ये भी जिहाद नहीं है। तो क्या जिहाद है और क्या नहीं है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको इस बेहतरीन तिजारत में, बिजनेस में खूब मेहनत करने वाला और बेहतरीन फायदे उठाने वाला बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना।